भारत ने बना दिया ऐसा साइलेंट किलर ड्रोन जो जंगल की अंधेरी रात में भी दुश्मन की बॉडी हीट पकड़ लेता है। जीपीएस जाम हो जाए तब भी खुद रास्ता बनाता है और हाई वैल्यू टारगेट दिखते ही मिसाइल बनकर गिर जाता है। यह है भविष्य की सर्जिकल स्ट्राइक मशीन, भारत का VU-60FWI। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत ने खोल दी अपनी तीसरी आंख। दुश्मन के बंकरों में हड़कंप, कमांड सेंटरों में भी अफरा तफरी। कानपुर की एक लैब में जन्म लिया उस अदृश्य शिकारी ने जिसे चीन के सबसे आधुनिक रडार भी पहचान नहीं सकते। 100 किलोमीटर तक मौत की तरह उड़ता हुआ यह फ्लाइंग विंग दुश्मन की छाती पर ऐसे वार करेगा कि आवाज भी नहीं होगी। हालत बिगड़े तो खुद मिसाइल बनकर टारगेट को भेद देगा। दोस्तों, 2025 भारतीय रक्षा इतिहास के किसी स्वर्णिम युग से कम नहीं है। मई में ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को हमारी मारक क्षमता दिखा दी थी, लेकिन एक कमी हमेशा चुभती थी, एक ऐसा जासूस जो दुश्मन की जमीन पर उतरकर सब दिखाए और सामने वाले को परछाई तक दिख ना पाए। और अब नवंबर की इस सुबह IIT कानपुर ने वह कमी मिटा दी है। उन्होंने दुनिया को ऐसा ब्रह्मास्त्र दिया है जो दिखने में पक्षी जैसा लगता है, लेकिन काम किसी घातक मिसाइल से कम नहीं करता। यह साधारण ड्रोन नहीं है, यह है भारत का VU-60FW, एक ऐसा नाम जो अब रावलपिंडी से लेकर बीजिंग तक के टेबलों पर कपकपी पैदा कर देगा। इसकी सबसे अनोखी बात है, यह आसमान में मौजूद रहेगा, आपकी हर हरकत देख लेगा, लेकिन रडार स्क्रीन पर ऐसे गायब रहेगा मानो कि कोई धूल का कण हो। सोचिए, सिर के ऊपर मौत मंडरा रही है और सामने वाले को भनक तक नहीं है। आज हम इसी साइलेंट किलर की पूरी कहानी खोजने वाले हैं, इसलिए वीडियो पर बने रहिए और अपने विचार जरूर लिखिए। अब जरा पीछे चलते हैं। मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स को धराशायी किया था, वह इतिहास में दर्ज हो गया है। लेकिन उस समय एक बड़ी चुनौती सामने आई थी कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पुराने ड्रोन जैसे हेरॉन और प्रीडेटर रडार पर साफ दिख जाते थे। उन्हें उड़ाने के लिए रनवे चाहिए था, तैयारी चाहिए थी। बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो तुरंत उड़ सके, दुश्मन की हर हलचल पर नजर रख सके और जरूरत पड़े तो खुद ही टारगेट को तबाह कर दे। चीन सीमा पर जहां आकाश को चूमते पहाड़ हैं और कई बार सैटेलाइट भी धोखा दे जाते हैं, वहां हमें एक ऐसे लोकल जासूस की जरूरत थी जो इन घाटियों में छिपकर उड़ सके। इसी जरूरत से जन्म हुआ VU-60FW। यह सिर्फ मशीन नहीं, यह हमारे सैनिकों की ढाल है। यह संदेश है कि अब भारत किसी विदेशी हथियार का मोहताज नहीं, बल्कि अपनी तकनीक पर युद्ध जीतेगा। अब असली सवाल, आखिर यह ड्रोन बाकी दुनिया से अलग कैसे है? इसका राज है इसका डिजाइन, फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन। साधारण ड्रोन में पूंछ होती है, अलग अलग पंख होते हैं जिनके कोनों से रडार वेव्स टकराकर वापस लौट आती हैं, इसलिए वे रडार पर तुरंत पकड़े जाते हैं। VU-60FW में टेल नहीं है, पूरा ड्रोन एक पंख जैसा है, ठीक हॉलीवुड फिल्मों के V2 बॉम्बर जैसा। इसका स्लीक स्पॉट डिजाइन रडार वेव्स को वापस भेजने के बजाय बिखेर देता है, इसलिए रडार स्क्रीन पर यह एक चिड़िया से ज्यादा बड़ा नहीं लगता। और यही है इसकी असली स्टील टेक्नोलॉजी। जो तकनीक अभी सिर्फ अमेरिका और 2-3 देशों के पास थी, उसे IIT कानपुर ने अपनी मेहनत से भारत में विकसित कर दिखाया है। अब दुश्मन के रडार ऑपरेटर समझ ही नहीं पाएंगे कि स्क्रीन पर जो धुंधली सी चीज दिख रही है वह पक्षी है या मौत का दूत। युद्ध में सबसे बड़ी चुनौती होती है मोबिलिटी। बड़े ड्रोन के लिए पूरा काफिला चाहिए होता है, लेकिन VU-60FW इस मामले में गेम चेंजर है। IIT कानपुर के स्टार्टअप VU डायनामिक्स ने इसे इतना कॉम्पैक्ट बनाया है कि इसके पंख फोल्ड होकर छोटे बॉक्स में समा जाते हैं। 2 जवान आसानी से उठा सकते हैं और छोटी गाड़ी में ले जा सकते हैं। रनवे की जरूरत नहीं, इसे कैटापुल्ट लॉन्चर से फेंक कर उड़ाया जा सकता है। मतलब सियाचिन, रेगिस्तान, जंगल कहीं से भी तैनात कर दो, दुश्मन जब तक समझेगा कि हमला किस दिशा से हो रहा है, तब तक यह ड्रोन अपना मिशन पूरा कर चुका होगा। अब बात असली ताकत की। 100 किलोमीटर की रेंज और जरूरत पड़े तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। बॉर्डर पर बैठे हमारे जवान दुश्मन की सीमा के 100 किलोमीटर अंदर तक देख सकते हैं। इसमें हाई रेजोल्यूशन डे नाइट कैमरे हैं, इंफ्रारेड सेंसर है, मतलब दिन हो या रात, कोहरा हो या अंधेरा, यह ड्रोन दुश्मन की पूरी कुंडली निकाल कर ही लौटेगा।
इसके सेंसर इतने ज़्यादा संवेदनशील हैं कि घने जंगलों में पत्तों के पीछे छिपे आतंकियों की बॉडी हीट तक पकड़ लेते हैं। रात के अंधेरे में जब दुश्मन यह सोचकर निश्चिंत होता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, उसी वक्त यह ड्रोन आसमान से उसकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा होता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि यह बिल्कुल साइलेंट है। इसमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम लगाया गया है, जिसकी वजह से इसकी आवाज़ लगभग ना के बराबर सुनाई देती है। यह आराम से 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर चुपचाप उड़ता रहता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ऊपर की रफ्तार पकड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, V60FW सिर्फ देखने वाला ड्रोन नहीं है, यह एक घातक शिकारी भी है। इसके कामिकेज वेरिएंट भी बनाए गए हैं। कामिकेज एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है आत्मघाती हमला। अगर मिशन के दौरान इसे कोई हाई वैल्यू टारगेट दिखा, जैसे दुश्मन का राडार स्टेशन, टैंक या फिर आतंकियों का छुपा हुआ बंकर, तो इसे वापस बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटर इसे उसी वक्त किल मोड में डाल सकता है और यह ड्रोन 2 से 6 किलो तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यह 40 से 50 मिनट तक आसमान में घूमकर अपने टारगेट को लॉक करता है, फिर एक मिसाइल की तरह सीधा उस पर गिरकर उसे तबाह कर देता है। यही है आधुनिक सर्जिकल स्ट्राइक, जहां एक सस्ते ड्रोन से दुश्मन के लाखों करोड़ों के टैंक या रडार को खत्म किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे किसी सैनिक की जान जोखिम में नहीं पड़ती। इसे कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव वारफेयर। आज जंग सिर्फ बारूद से नहीं बल्कि डेटा और टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती है। चीन जैसे देश अक्सर GPS को जाम कर देते हैं, जिससे ड्रोन रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन IIT कानपुर ने इस समस्या का भी समाधान खोज निकाला है। V6FW में एडवांस AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अगर दुश्मन GPS जाम कर दे तब भी यह ड्रोन अंधा नहीं पड़ता। यह अपने कैमरों से जमीन का नक्शा पढ़ लेता है, विजुअल नेविगेशन पर काम करता है और अपना रास्ता खुद तय करता है। और यह खुद दुश्मन के सैनिकों और वाहनों की पहचान कर सकता है। इसका AI इतना स्मार्ट है, यह भी तय कर लेती है कि कौन सा टारगेट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए संपर्क पूरी तरह टूट भी जाए, तब भी यह अपने मिशन को पूरा करने की क्षमता रखता है। यही आत्मनिर्भरता इसे चीन की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमता के खिलाफ एक मजबूत हथियार बनाती है। यह ड्रोन सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने जैसा है। एक समय था जब हम हर छोटे मोटे ड्रोन के लिए इजराइल या अमेरिका की तरफ देखते थे, लेकिन आज प्रोफेसर सुब्रमण्यम सरदीरला और उनकी टीम ने यह साबित कर दिया कि भारत किसी से कम नहीं। BU डायनामिक्स, जो IIT कानपुर का ही स्टार्टअप है, ने इस ड्रोन को पूरी तरह भारत में डिजाइन किया और बनाया है। इसका कार्बन फाइबर फ्रेम, फ्लाइट कंट्रोलर, AI सॉफ्टवेयर सब कुछ मेड इन इंडिया है। इसका फायदा यह है कि युद्ध के समय हमें स्पेयर पार्ट्स के लिए किसी विदेशी देश के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। जितनी जरूरत हो उतने ड्रोन हम खुद बना सकते हैं और इसकी लागत विदेशी ड्रोन की तुलना में कम है, यानी भारत के रक्षा बजट को भी राहत और सेना की ताकत में भी बढ़ोतरी। इस ड्रोन का आना भारतीय सैन्य रणनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। अब हम सिर्फ रक्षा मोड में नहीं बल्कि आक्रामक मोड यानी कि ऑफेंसिव डिफेंस मोड में हैं। अब हम दुश्मन के हमले का इंतजार नहीं करेंगे, हम उसकी तैयारी पहले ही देख लेंगे और जरूरत पड़ी तो उसे उसके घर में ही खत्म कर देंगे। यह ड्रोन हमारी ISR इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनेसेंस क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देता है। चाहे कश्मीर की घाटियां हो, अरुणाचल के पहाड़ हो, अब हमारी नज़र हर जगह होगी। पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स हों या चीन के LAC पर गांव बसाने का खेल, अब वह नहीं बच पाएंगे। युद्ध में रियल टाइम सूचना ही जीत और हार का अंतर तय करती है और भारत VU6FW ने यह ताकत अब हमारे कमांडर्स के हाथ में दे दी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत की सीमाओं पर ऐसे और कामिकेज ड्रोन तैनात करने चाहिए? क्या भविष्य के युद्धों में ड्रोन ही सबसे बड़े हथियार साबित होंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज़ मायने रखती है।